हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में एक लंबे अरसे से टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, और जब हम बात करें पीआरटी शिक्षकों की तो बहुत लंबा टाइम हो गया कि पीआरटी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। तो इसी संबंध में ये नोटिफिकेशन है, और अब आपका जो इंतज़ार है वो जल्द ही ख़त्म होने वाला, क्योंकि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि इसमें कुल पद बताए जा रहे हैं कि 1,40,000 के लगभग पद हैं, और उनमें से प्राथमिक शिक्षक के 70,000 पद हैं। और साथ के साथ इन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों के वेतन में भी वृद्धि होने जा रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि और नई भर्ती की उम्मीद। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 27 जून को होने जा रही विधान परिषद के विनियम समीक्षा समिति की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी। इसी बैठक में परिषदीय स्कूलों में आरटीई के तहत शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी चर्चा होनी है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को बैठक के संबंध जानकारी भेजी गई है। बैठक में इन दोनों मुद्दों के साथ ही कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा होगी। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें 2 मुद्दे मेन हैं, एक तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि और दूसरा नई भर्ती के बारे में, और उसके अलावा 13 मुद्दे और हैं। तो कुल मिला के 15 मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। और जो वहाँ का रेशो है आरटीई एक्ट के तहत कि शिक्षक और जो बच्चों का रेशो होता है, तो उस रेशो को लेके नई भर्ती निकाली जाएगी। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में अगस्त 2018 के बाद से वृद्धि नहीं हुई है। जो शिक्षा मित्र हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं यूपी के स्कूलों में, और उनके मानदेय में 2018 के बाद से ही कोई वृद्धि नहीं हुई है। 10,000 मानदेय पे सेवा दे रहे शिक्षा मित्र काफ़ी समय से शिक्षकों के समान कार्य पर समान वेतन देने और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। तो ये टाइम टू टाइम धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ में ज्ञापन भी सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, कि 10,000 रुपये के मानदेय पे ये काम कर रहे हैं, तो इनका वेतन बढ़ाया जाए और साथ के साथ इनको जो अन्य सुविधाएँ हैं वो भी दी जाए। वही डीएलएड और बीएड के साथ यूपीटेट सीटेट पास लाखों बेरोजगार नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को आंदोलित हैं। तो साथ में आप देख भी रहे हो कि डेली कहीं ना कहीं आंदोलन होता रहता है यूपी में कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाली जाए, क्योंकि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा, जिन्होंने बीएड कर रखी है और साथ में यूपीटेट सीटेट पास हैं, तो वो अब तक भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से यूपी में भर्ती नहीं निकल रही है। कई जिलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त होने पर पिछले दिनों जौनपुर के इंदुभाल तिवारी ने भर्ती शुरू करने को याचिका भी की थी। तो 10% से ज़्यादा पद खाली हैं काफ़ी सारे ज़िलों में, और इसमें कोर्ट केस भी किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो कि याचिका भी दायर की हुई है। जो इंदुभाल तिवारी है उन्होंने जौनपुर से उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए। तो उसी संबंध में अब 27 जून को विधान परिषद की विनियम समीक्षा समिति की बैठक होगी, और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा। एक तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाए और साथ में नई भर्ती भी जल्द से जल्द की जाए। तो इन दोनों बातों पे मोहर बहुत जल्द लगने वाली है, और बहुत जल्द आपको यूपी में फिर नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अगस्त 2017 के बाद से शिक्षा मित्रों के मानदेय में नहीं हुई है वृद्धि। दिसंबर 2018 के बाद से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं। तो लास्ट जो प्राइमरी टीचर की भर्ती हुई थी वो 2018 में हुई थी, तो उसके बाद से ही अभी तक भर्ती नहीं हुई है। तो एक काफ़ी लंबा समय लग गया है कि नई भर्ती आने में पीआरटी की। इसीलिए यूपी में ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो टीचर बनने चाह रहे हैं प्राइमरी टीचर, तो वो काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उनको भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। तो विशिष्ट बीटीसी 2004 के मानदेय पर भी चर्चा। तो इसके अलावा इन्होंने बताया कि जैसे ये एक और देख सकते हो आप, नई भर्ती भी शुरू करने की चर्चा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चयन संस्थाओं के मुखिया के साथ बैठक में नियुक्तियों की समीक्षा करने के साथ नई भर्ती शुरू करने के निर्देश दे सकते हैं। चुनावी साल होने के कारण अधिक से अधिक बेरोजगारों को संतुष्ट करने की दिशा में काम शुरू होगा। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में 70,000 से अधिक पद खाली हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक के अनुसार रिक्त पदों की संख्या 1,40,000
से अधिक है। तो आप देख सकते हो कि अगला साल चुनावी साल है, तो इसलिए वो वोटरों को लुभाने के लिए बहुत जल्द ही भर्ती निकालने वाले हैं। और साथ में ये एक ट्वीट आया है, जो सीएम का ट्वीट आया कल ही, तो उन्होंने बोला है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जहां शिक्षकों का अभाव हो वहां तकनीकी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की दिशा में विचार करना चाहिए। इन कक्षाओं की मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं और इन्होंने कहा कि जहाँ पे टीचरों की कमी है वहाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें टीचरों की कमी को पूरा करके और शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। शिक्षा का जो लेवल है उसको उच्च स्तर तक लेके जाना है। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।